हेलो बच्चों, क्या हालचाल। टेस्ट चल रहा होगा आप लोग का, सब बढ़िया, अच्छे से टेस्ट आप लोग दे रहे होंगे। जो लोग लाइव टेस्ट नहीं दे पा रहे होंगे उनके पास पीडीएफ पहुंच जा रहा होगा, पीडीएफ से टेस्ट दे रहे होंगे। पढ़ते रहिए किसी तरह से भैया, जो भी है काम वो करते रहिए, बस इतना ही हम कहेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। तो आइए फिर अगले टेस्ट के डिस्कशन में चला जाए, देखा जाए क्या है टेस्ट का डिस्कशन, क्या आप लोगों ने इसमें किया है। अगला चैप्टर, अगला जो टेस्ट है इस समय टेस्ट नंबर हम लोग 11 में हैं। देखिए 11 टेस्ट नंबर में आ गए हैं, टेस्ट नंबर 11 में। 4 जून फ्राइडे को ये टेस्ट हुआ है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो एनसीईआरटी के क्लास फर्स्ट ईयर का 11th चैप्टर है, 11वां चैप्टर है। तो ये हम लोगों ने अब दिया है। चलिए अब देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन है, क्या आते हैं, उनको आप लोग मिला लीजिए। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ द बॉडी। तो अब बताइए हॉटनेस ऑफ बॉडी का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर होता है भाई, स्पेसिफिक हीट तो होता नहीं है, हीट होता नहीं है, लेटेंट हीट होता नहीं है। तो हॉटनेस ऑफ बॉडी को कौन रिप्रेजेंट करता है? ध्यान दीजिए, हॉटनेस ऑफ बॉडी को कौन रिप्रेजेंट करता है? हॉटनेस ऑफ बॉडी को ये आपका टेम्परेचर रिप्रेजेंट करता है। कौन सा रिप्रेजेंट करता है? टेम्परेचर, ठीक है भाई। तो इस तरह से टेम्परेचर ये रिप्रेजेंट करता है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है भाई। तो देखो भाई, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है द ग्राफ ऑफ फॉरेनहाइट वर्सेस सेल्सियस दिया गया है। ये फॉरेनहाइट और सेल्सियस में का ग्राफ दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो देखो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये फॉरेनहाइट और सेल्सियस ग्राफ है। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, इसी में देख लीजिए, यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट लेना पड़ेगा जहां पे सी और एफ दोनों आते हैं। ये देखिए सी और एफ दोनों आ रहे हैं कि नहीं। अब यहां पर देखिए इसका जो स्लोप है, ये स्लोप देख लो, इसका स्लोप क्या होगा, ये क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे T2 माइनस T1 बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, TC माइनस 0 बोलेंगे कि नहीं, TC माइनस 0। सिमिलरली यहां पर ध्यान दीजिए, सिमिलरली यहां पर इसका ये क्या होगा, ये वाला, ये देखिए ये वाला, ये भी तो है, स्लोप सबका दोनों का सेम है भाई, दोनों का स्लोप सेम है, इसका और इसका स्लोप क्या है यहाँ पे, सेम है। तो इसका क्या बनेगा ये बताओ, F माइनस T1, ठीक है भाई, देख रहे हो ना, F माइनस T1 हो जाएगा। और ये क्या बनेगा, ये वाला बताइए, ये C माइनस 0 बनेगा। ये कितना बनेगा, C माइनस 0। तो क्या होगा इसमें आपका होगा T2 माइनस T1 अपॉन TC इक्वल टू, ये देखिए T2 माइनस T1 अपॉन TC इक्वल टू F माइनस T1, ये देखिए F माइनस T1 अपॉन कितना हो जाएगा, ये C हो गया। क्यों, ये रिलेशन फॉलो कर रहा है कि नहीं। अब इसी रिलेशन को यहां पर हम सेट कर लेंगे, सेट कर लेते हैं कि देखते हैं क्या आता है। क्या यही आ रहा है, T2 माइनस T1 अपॉन TC ही आ रहा है, ठीक है। तो F माइनस T1 अपॉन T2 माइनस, ये यहीं से सेट किया है, यानी C अपॉन TC इक्वल टू बेटा F माइनस T1 अपॉन कितना, F माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T1। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्यों भाई, बी वाला ऑप्शन इसमें हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3। सिंपल क्वेश्चन है, द एब्सोल्यूट मिनिमम टेम्परेचर फॉर एन आइडियल गैस देयरफॉर इन्फर्ड बाय द एक्सट्रापोलेटिंग द स्टेट लाइन टू द टेम्परेचर एक्सिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको भाई, एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। एब्सोल्यूट जीरो कितना होता है, माइनस क्या होता है, 273 होता है एब्सोल्यूट जीरो, यानी यही आपका एब्सोल्यूट जीरो कहलाता है। क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब ये वाला जो होता है एब्सोल्यूट जीरो, और ये जो होता है एब्सोल्यूट जीरो 273.15 क्या केल्विन माइनस में होता है, इसी को तो कहा जाता है, इसी की तो डेफिनेशन है, ठीक है भाई। तो ये तीसरे का कौन सा सही है, डी वाला सही है। ये देखो तीसरे का डी वाला सही है। अब चलते हैं 4th पे चलते हैं। 4th वाला बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि फुल्ली इन्फ्लेटेड बलून, एक बलून दिया है, श्रिंक व्हेन इट इज पुट इनटू कोल्ड वाटर। आप जानते होंगे, एक बात जानते होंगे कि चेंज ऑफ टेम्परेचर जो होता है वो डायमेंशन में भी चेंज करता है। अगर ताप में चेंज होता है, टेम्परेचर में अगर परिवर्तन होता है, तो याद रखिएगा उनके डायमेंशन में भी चेंज होता है। तो आप जानते हैं कि अगर एक बलून को क्या है कोल्ड में रखा जाएगा तो उसकी हवा क्या श्रिंक करेगी, सिकुड़ेगी। भाई ठंडा है तो ठंडी की वजह से उसकी हवा क्या है, सिकुड़ेगी, एक्सपेंड नहीं होगा। उसमें क्या होगा, उसके अंदर की हवा सिकुड़ेगी। तो जब हवा सिकुड़ेगी तो उसकी दीवार भी कांटेक्ट करेंगे कि नहीं।
तो यहां पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एयर इनसाइड द बलून कॉन्टैक्ट ड्यू टू कूलिंग, एयर इनसाइड द बलून कॉन्टैक्ट ड्यू टू कूलिंग, ये आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, फिर चलते हैं, देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। पांचवा क्वेश्चन देखिए, यहां पर कहा जा रहा है एक बाई मेटालिक स्ट्रिप दिया गया है, दिया गया कि नहीं, बाई मेटालिक स्ट्रिप X and Y, it is mounted rigidly at the base as shown in the figure. The metal X has the higher coefficient of expansion compared to that from metal Y. When bimetallic strip is placed in the cold bath, then क्या होगा, cold bath। तो cold bath में तो ये बताओ, X वाले इसका अल्फा हाई है, अल्फा X है, ये अल्फा Y है, तो अल्फा X इज ग्रेटर देन अल्फा Y है। तो भैया जिसका अल्फा ज्यादा होता है, ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं वह तो बढ़ता भी है ज्यादा, और टेम्परेचर अगर घटाते हैं तो सिकुड़ता भी है, होता है ना भाई, ठीक है, बढ़ता भी है। जैसे घर के अगर बड़े होते हैं तो कहते हैं कि हम बड़े हैं, तो भैया उनको कुछ चीज़ कभी कभी ज़्यादा मिल जाता है, और काम भी तो ज़्यादा करना होता है जो घर का बड़ा होता है, कभी कभी मैक्सिमम देखा गया है 99%। तो भाई दोनों तरफ से बेचारे क्या होते हैं, ठीक है, मतलब कुछ अगर उनको प्रॉफिट होता भी है, कुछ ज़्यादा मिलता भी है, तो उनको क्या होता है, एक दूसरे तरह से ये भी होता है, उनको आगे बढ़ना पड़ता है काम के लिए। तो ऐसे ही है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, इन्हीं का सब कुछ होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये ज़्यादा फैलेंगे, टेम्परेचर घटेगा तो ये बेचारे ज़्यादा सिकुड़ेंगे। तो इसका मतलब यहाँ कोल्ड कर रहे हैं तो ये सिकुड़ेगा, तो ये सिकुड़ेगा और ये बढ़ेगा, तो जब ये सिकुड़ेगा तो इसका मतलब इसको क्या करेगा, बेंड कर देगा। किधर देखिए, ये सिकुड़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये क्या कर देगा, इसको ऐसे बेंड कर देगा, ये देखिए बेंड कर देगा। तो इट विल बेंड टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी बी वाला हो जाएगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी लेफ्ट की तरफ ये क्या कर देगा, बेंड कर देगा। ठीक है भाई, फिर ये देखिए क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, छठवां क्वेश्चन कहा जा रहा है, देखिए कि द टेम्परेचर ऑफ इक्वल मासेस ऑफ 3 डिफरेंट लिक्विड ABC आर 12 डिग्री सेंटीग्रेड, 19 डिग्री सेंटीग्रेड, ये देखिए 12 डिग्री सेंटीग्रेड, 19 डिग्री सेंटीग्रेड, 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये इनका टेम्परेचर दिया गया है। द टेम्परेचर व्हेन A एंड B आर मिक्स्ड इज 16 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखो, ये A दिया गया है, B दिया गया, ये C दिया गया है, ये 12 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ये 19 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ये 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। व्हेन A एंड B आर मिक्स्ड, ये देखिए मिक्सचर का टेम्परेचर कितना हो रहा है, 16 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हेन B एंड C आर मिक्स्ड, ये देखिए B और C अगर मिक्स्ड हो रहा है तो 23 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। फिर यही कह रहा है कि अगर A और C मिक्स्ड होंगे, ये देखिएगा, ये अगर A और C मिक्स्ड हो रहे हैं, ये देखो A और C अगर मिक्स्ड हो रहे हैं तो उस दशा में क्या होगा टेम्परेचर। तो मान लीजिए, तो अब ये देखिए मास तो इनके समान है, क्यों भाई, इनके मास क्या है, समान है, मास तो समान दिया है। देखिए मास क्या दे रहा है, समान दे रहा है, तो मास समान दे रहा है। अब हम क्या करते हैं, इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी समान नहीं दिया है, तो पहले इसको जरा हम मिक्स कर लेते हैं। तो इसको देखो क्या हो जाएगा, ये देखो MA, ये तो मास समान है, CA, और ये देखिए नॉर्मल टर्म में यानी 16 - 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, MCB, और ये हो जाएगा 19 - 16। क्यों, इतना तो आपको आता होगा, M कट गया, यानी CA/CB इक्वल टू क्या हो गया, 19 में से 3 हो जाएगा, 16 में से 12 गया, कितना हो गया, 4 हो गया। सिमिलरली आप क्या कर लीजिए, यहां पर भी इसको कर लें, ये देखें, इसका B और C का कर लें। तो B और C का करेंगे तो कितना हो जाएगा, CB, और ये देखिए 23 - 19, मास समान है, कट जा रहा है। CC, ये देखिए CC कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 - 23, यानी CB/CC इक्वल टू कितना हो गया, बोले भाई, CB/CC इक्वल टू कितना हो गया, ये जो CB/CC है, देखिए CB/CC कितना हो गया, 28 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा, 28, 3 5 बचेगा, और 23 में से 9 1 10 4 बचेगा, 5 भाई। हमको क्या निकालना है, हमको A और C का मिक्सचर निकालना है, तो हमको CA/CC चाहिए, क्यों चाहिए कि नहीं। तो ये देखिए हमको A और C का, तो CA/CC के लिए काम कर दो, CA/CC के लिए काम कर दो बड़ा बच्चा, B से CB से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा देखो सब कुछ बड़ा फिट हो जाएगा। ये देखिए CA/CB, बोलिए CA/CB कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ये देखिए 3/4 हो गया। CB/CC कितना हो जाएगा, ये देखिए 5/4 हो गया कि नहीं। तो इसका मतलब CA यानी CB/CC 5/4 हो गया, और CA/CB कितना हो गया, 3/4 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये देखिए CA/CC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15/16 हो जाएगा। बोले भाई CA/CC इक्वल टू 15 कितना हो जाएगा,
16 हो जाएगा। बोलो सही है ना, पक्का है ना, समझ रहे हो ना इसको? इसका मतलब ये 15 अपॉन कितना हो गया 16। अब आपके लिए बहुत ही सिंपल है, अब ए और सी को मिक्स किया जा रहा है, तो मान लेते हैं ए और सी को मिक्स किया जा रहा है, तो मिक्सचर का टेम्परेचर कितना है, ये देखिए मिक्सचर का टेम्परेचर जो है वह कितना है, ये मान लेते हैं मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वह सी है, थीटा है तो इसका मतलब अब क्या हो जाएगा सी ए, ये देखिए मिक्सचर का टेम्परेचर थीटा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा थीटा माइनस 12 और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 माइनस थीटा, मास सेम है तो कट जाएगा। अब देखिए सी ए बाई सी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 28 माइनस थीटा अपॉन थीटा माइनस 12। अब बताओ सी ए बाई सी सी दिया गया है कितना है 15/16 है, तो 15/16 इक्वल टू 28 माइनस थीटा अपॉन थीटा माइनस 12। इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो 20.2 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, 20.2 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। ठीक है भाई, समझ गए? ये सब बड़े देखिएगा बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। अब ये देखिए क्या कह रहा है, विच सब्सटेंस ABC हैज द लोएस्ट हीट कैपेसिटी इफ इट इज सप्लाइड टू देम equal rates, the temperature versus time graph is shown। इन टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ आपको बताना है। ठीक है, विच सब्सटेंस ABC हैज द लोएस्ट हीट कैपेसिटी, मतलब इनमें कहा जा रहा है कि ABC ये जो ग्राफ दिया है टेम्परेचर और टाइम का, तो कैसे पता करेंगे कि कौन जो है किसकी कम है लोएस्ट हीट कैपेसिटी। तो देखिए भाई लोएस्ट हीट कैपेसिटी क्या होता है, जो ज्यादा हीट कैपेसिटी वाले होते हैं, जो ज्यादा हीट कैपेसिटी वाले होते हैं वह बहुत टाइम में गर्म होते हैं और बहुत ही टाइम में ठंडे होते हैं। बात समझ रहे हो ना, जैसे ज्यादा पेशेंस वाले लोग होते हैं वो जल्दी गुस्साते नहीं, बहुत देर में गुस्साते हैं। जिनका पेशेंस जबरदस्त होता है वो जल्दी नहीं गुस्साएंगे, वो तुरंत नहीं गुस्साएंगे। भैया होता है ना, हीट कैपेसिटी वाले को ऐसे समझिएगा। ठीक है, तो जो हीट कैपेसिटी जिनका ज्यादा होता है भैया वो बहुत ज्यादा टाइम में क्या होते हैं, गर्म होते हैं। तो यानी हीट कैपेसिटी जिसका ज्यादा होगा, ये याद रखना, हीट कैपेसिटी जिसका ज्यादा होगा वह ज्यादा टाइम लेता है। वह क्या लेता है, ज्यादा टाइम लेता है गर्म होने में, ज्यादा टाइम लेता है क्या, गर्म होने में, ठंडा होने में। जैसे भोलेनाथ है ना भाई, पेशेंस बहुत जबरदस्त है, तो बहुत समय लगा उनको गुस्साने में, और जब गुस्सा गए तो क्या हो गया, गुस्सा गए तो फिर ठंडा भी नहीं जल्दी रहे थे। हाँ, ये नहीं कि नॉर्मल हो रहे थे। हाँ, कामदेव आए, ये आए, वह आए, तमाम पता नहीं क्या कौन कौन लोग आए। ठीक है, विष्णु भगवान आए, पता नहीं क्या है, कौन कौन लोग आए, तब जाके वो आराम से क्या है उनका गुस्सा शांत हुआ। तो ऐसे ही ये भी रहता है। तो मतलब हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगा, वह ज़्यादा टाइम लेता है गर्म होने में और ठंडा होने में, वो ज़्यादा टाइम लेता है गर्म। तो अब ये देखो इसमें टाइम किसका ज़्यादा लग रहा है, ये देखो ये टाइम है, ये ए। सबसे कम टाइम कौन ले रहा है, ये देखो ये ए वाला, ये देखो इसका टाइम सबसे कम है, टाइम एक्स टाइम है, फिर बी वाले का है, सी वाले। तो सबसे कम समय में कौन, कम समय में, ये देखिए ये गर्मा जा रहा है, ये देखिए गर्मा जा रहा है ना, इसीलिए इसका हीट कैपेसिटी कम होगा, इसीलिए कौन सा ऑप्शन होगा, ए वाला होगा। समझे, बुझे? अब आइए, द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सब्सटेंस इज ऑलवेज, मतलब लेटेंट हीट जो होता है वह क्या होता है भैया, लेटेंट हीट तो ग्रेटर देन इट्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सही बात है, 536 कैलोरी पर ग्राम होता है, और वह क्या होता है आपका 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। तो वेपोराइजेशन वाला जो लेटेंट हीट होता है वह क्या होता है, तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, ए वाला ऑप्शन सही है। कौन सा सही है, ए वाला सही है। ठीक है, तो ये देखिए ए वाला इसमें सही है। अब चलते हैं भाई, इसमें देखते हैं नवा क्वेश्चन क्या कहता है। नवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए मेटल ब्लॉक मेड फ्रॉम द मिक्सचर 2.54 kg ऑफ एल्युमिनियम 1.6 kg, ब्रास 0.10 kg ऑफ कॉपर, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर 20 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से लेकर 80 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर कहा जा रहा है सबका ये भी दे दिया गया कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड में। तो कहा जा रहा है कि हीट कितनी होगी, तो ये डेल्टा क्यू इक्वल टू बताइए क्या होगा, m1 c1 डेल्टा थीटा सबका सेम है, m2 c2 डेल्टा थीटा और प्लस m3 c3 डेल्टा थीटा। अब देखिए बेटा इसमें कैलकुलेशन आता है, कैलोरीमेट्री के क्वेश्चनों में कैलकुलेशन आता है। जैसे बहुत बच्चे कहते हैं कि सर कैलकुलेशन वाला पेपर दे दिए आप,
तो बेटा एक बात याद रखिएगा, चाहे जेई की परीक्षा हुई है, चाहे नीट की परीक्षा हुई है, चाहे किसी भी परीक्षा में, याद रखिए इसके क्वेश्चनों ने अगर बच्चों को धोखा दिया है तो दो रूप में दिया। पहला, यूनिट नहीं समझ पाते हैं, और दूसरा जानते हैं कैसे धोखा दिया है, दूसरा आपका यहां पर न्यूमेरिकल में धोखा दिया है। तो ये मत कहिएगा आप कि सर इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, वो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे ही कैलकुलेशन आते हैं। तो अब देखिए डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 c1 सब कुछ दिया है, m1 दिया है, m1 देखो कितना दिया है 2.4 दिया है, c1 कितना दिया है, c1 जो है एल्युमिनियम 0.216 है, 0.216 है, प्लस m2 कितना दिया 1.6, ये 0.0917 प्लस ये क्या हो गया 0.8 इंटू 0.931, और ये देखो टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो रहा है 20 से 80 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 60 हो जाएगा। अब इसको सब सॉल्व करेंगे तो 44.4 कैलोरी आएगा। ठीक है, अब आते हैं 10वां क्वेश्चन, सॉरी 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए थे। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन भी उसी तरह है, इसका आंसर 20.2 क्या है डिग्री सेंटीग्रेड है। अब देखिए 11वां क्वेश्चन क्या करा, स्टीम बर्न्स आर मोर सीरियस इज, तो आप जानते हैं कि स्टीम में जो हीट निकलती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है विथ रिस्पेक्ट टू किसके, विथ रिस्पेक्ट टू मतलब वाटर से। तो स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड कैरी मोर हीट देन वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब डी वाला ऑप्शन है इसमें है। कौन सा ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन है। ठीक है भाई, तो ये ध्यान दीजिएगा बेटा, डी वाला ऑप्शन इसमें है। तो ये हो गया आपका 11। अब चलते हैं 12वें में चलते हैं, फेजर डायग्राम फॉर सब्सटेंस इज यूजुअली ड्रॉन बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स, किन दो वेरिएबल के बीच में होता है, प्रेशर और टाइम के बीच, सॉरी प्रेशर और टेम्परेचर के बीच, प्रेशर और टेम्परेचर। तो सी वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, सी वाला है 12 का। फिर देखिए 13, ट्रिपल पॉइंट भाई अभी सब याद रखिए, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज 273.16 केल्विन टेम्परेचर एंड 6.11 इंटू 10⁻³ एटीएम प्रेशर होता है। बी वाला ऑप्शन है, कौन सा है, बी वाला ऑप्शन है। फिर कह रहा 14, बॉटम ऑफ यूटेंसिल्स ऑफ फॉर कुकिंग फूड और ब्लैक्ड, तो क्यों होता है, आप जानते हैं कि जो ब्लैक होता है वो अच्छा एब्जॉर्बर होता है। तो बर्तनों का पेदी ब्लैक इसलिए बनाया जाता है कि ताकि वह क्या करें, जमीन से जमीन कर रहे हैं, मतलब जो भी आग है, फायर है, चाहे गैस है, स्टोव है, कुछ भी है, उससे वह हीट को क्या कर सकें, उससे वह हीट को आराम से क्या है कलेक्ट कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें। ठीक है, तो भैया एब्जॉर्ब मैक्सिमम हीट फ्रॉम फायर, 14 का कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। अब चलते हैं 15 वाला, देखते हैं क्या कह रहा है। 15 वाला कह रहा है यहां पे कि हीट इज फ्लोइंग स्टेडली फ्रॉम ए टू बी, टेम्परेचर THP एट डिस्टेंस x फ्रॉम ए सच दैट, टेम्परेचर कैसे डिक्रीज करेगा, लीनियरली डिक्रीज करेगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, क्या होगा। तो भाई यहां पर क्या होता है, अगर आप रिलेशन देखेंगे तो भैया हीट का फ्लो दोनों में समान होगा, तो हीट का फ्लो दोनों में समान होगा। तो अब आप यहां पर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो टेम्परेचर लीनियरली डिक्रीज करेगा विथ यक्स, भाई जैसे इस सिरे का टेम्परेचर ज्यादा होगा, जैसे जैसे आगे की तरफ जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर कम हो जाए, तो टेम्परेचर लीनियरली डिक्रीज लीनियरली विथ यक्स। ठीक है, टी डिक्रीज लीनियरली विथ यक्स। 15 का कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर देखते हैं 16 देखिए भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वीन्स लॉ सभी लोग देखे होंगे, ये ग्राफ दिया गया है, इसमें लैम्डा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, क्यों होता है कि नहीं, लैम्डा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। याद रखिए जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। तो ये देखो यहाँ इसका वेवलेंथ लैम्डा 1 है, ये देखो लैम्डा 3 है, और ये क्या है लैम्डा 2 है। तो इसका मतलब लैम्डा 1 इज लेस देन लैम्डा 3 इज लेस देन लैम्डा 2। तो इसका मतलब टेम्परेचर क्या होगा, T1 इज ग्रेटर देन T3 इज ग्रेटर देन T2। तो कौन सा सही होगा, 16 का डी वाला सही होगा, 16 का कौन सा, डी वाला सही होगा। अब चलते हैं 17 वाला क्या है। 17 कह रहा भैया कि द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली द रेशियो ऑफ HA एंड HB रेट ऑफ हीट रेडिएशन बाई देम। तो आप जानते हैं कि H जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T पे 4 होता है, ये आपको पता है। हीट H इक्वल टू सिग्मा A T पे 4, याद रखिएगा, इस पे बहुत नीट में क्वेश्चन बनते हैं भाई, बहुत ही। तो H इक्वल टू सिग्मा A T पे 4 हो गया, ये देखिए, यानी हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T पे 4 हो गया।
अब HA और HB का हमको रेशियो बताना है, तो HA और HB का हमको रेशियो बताना है। तो ये बताइए HA अपॉन HB इक्वल टू क्या हो गया, ये क्या हो गया 727 प्लस 273 अपॉन कितना हो गया 4 अपॉन क्या हो जाएगा ये 327 प्लस 273। भाई उसको केल्विन में जरूर बना लीजिएगा, कई लोग नहीं बनाते हैं जिसके कारण उनका आंसर क्या है गलत आता है। सॉल्व करेंगे तो 17 का कौन सा सही होगा, डी वाला सही होगा। कौन सा सही होगा, डी वाला सही होगा। अब चलते हैं 18 का, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है 18 वाला। 18 वाला आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या दे रहा है, ब्लैक बॉडीज एट टेम्परेचर 5760 केल्विन दे रहा है, यानी ब्लैक बॉडी है एट टेम्परेचर ऑफ 5760 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर दे दिया गया है, इसका मतलब टेम्परेचर क्या दे दिया गया 5760 केल्विन। बी भी देखिए दे दिया गया है 2.88 इंटू 10⁶ नैनोमीटर केल्विन दे दिया है। ठीक है भाई, ये दे दिया है। कह रहा है कि ये वेवलेंथ एक दे रहा है, U1 एनर्जी के लिए ये दे रहा है, U2 एनर्जी के लिए ये दे रहा है। ठीक है भाई, तो आपको पता होगा कि वीन्स में सबसे पहला काम हम लैम्डा एम निकाल लेते हैं। ये देखिए लैम्डा एम क्या होता है भाई, वीन्स लॉ B/T। तो जब B यहां रखेंगे, B 2.88 इंटू 10⁶ रखेंगे अपॉन 5760 रखेंगे और सॉल्व करेंगे, तो जानते हो सॉल्व करने पे क्या आएगा, ये आ रहा है आपका 500 नैनोमीटर आ रहा है, ये आएगा सॉल्व करने पे। अब देखिए 500 नैनोमीटर आया, और याद रखिएगा लैम्डा एम के कॉरस्पॉन्डिंग ही मैक्सिमम एनर्जी होती है, मतलब ये जो लैम्डा एम होता है ना उसी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होती है, मैक्सिमम एनर्जी होती है। तो इसका मतलब 500 नैनोमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग जो होगी वो मैक्सिमम एनर्जी होगी। तो 500 नैनोमीटर कौन सा भैया, ये देखिए ये 500 नैनोमीटर हो गया। तो क्या 500 नैनोमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी होगी कि नहीं, देख लीजिए 500 नैनोमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग जो है यह मैक्सिमम एनर्जी होगी। क्या एनर्जी होगी, मैक्सिमम एनर्जी होगी 500 नैनोमीटर के। तो 500 नैनोमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वह मैक्सिमम एनर्जी होगी, इसका मतलब U2 इज ग्रेटर देन U1। ये देखिए ये सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो सी वाला सही हो गया इसमें। चलते हैं फिर, ये देखिए द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट डिपेंड्स ऑन, बहुत सिंपल क्वेश्चन 19, द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग, कौन सा है, बी वाला सही होगा। ठीक है, 19 का बी, रेट ऑफ हीट डिपेंड्स, आप जानते हैं dQ/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस होता है, न्यूटन्स कूलिंग लॉ। ठीक है भाई, अब चलते हैं 20वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन। द स्फेरिकल बॉडी विथ रेडियस आर दिया है 12 सेंटीमीटर, ये देखिए रेडियस कितना दिया गया है, आर जो दिया गया है 12 सेंटीमीटर, पावर दिया है 450 वाट, 500 केल्विन, द रेडियस वेयर हाफ एंड द टेम्परेचर डबल, और टेम्परेचर डबल हो जा रहा है, व्हाट वुड बी द पावर रेडिएटेड, कितना पावर रेडिएटेड होगा, टेम्परेचर देखिए डबल हो जा रहा है। ठीक है, रेडियस हाफ, तो आप जानते हैं पावर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया और T पे 4 होता है। एरिया क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब R स्क्वायर और T पे 4 हो गया। तो यहां पावर कितना है, ये पावर देखिए 450 वाट है, ये देखिए 450 वाट है, और ये आपका आर स्क्वायर अपॉन टी पे 4 है। फिर देखिए अब क्या हो गया, पावर आपको निकालना, रेडियस कितना हो जा रहा है, ये देखिए रेडियस हाफ यानी आर स्क्वायर बाई 4, और टेम्परेचर डबल, डबल का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 16 टी पे 4, ये देखिए ऐसे कट गया, ये क्या हो गया 4 हो गया, 4 बार गया, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा 4 चौके 16 और ये 1800 वाट। कौन सा हो जाएगा 20 का सी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं बच्चों, ये ध्यान देना, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं इसमें। तो ये देखो ये हो गया आपका। अब आ गया यहां से कौन सा 21वां क्वेश्चन देखिए अब। ठीक है, टू एब्सोल्यूट स्केल ए एंड बी है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिफाइन, ये देखिए फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का जो है वह दे दिया गया है कितना 200 ए एंड 350 बी। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टी एंड टी बी, 200 ए और 350 भी दे दिया गया है। ठीक है, टी ए और टी बी में रिलेशन आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई सिंपल क्वेश्चन है, मान लीजिए टी बी और टी ए का ग्राफ यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखिए ये टी बी दिया गया है और ये कौन दिया गया है, टी ए दिया गया है। तो टी ए बी और टी ए का जो ग्राफ होता है आपको पता होना चाहिए कि टी बी और टी ए का जो ग्राफ होता है वह कैसा आता है भैया। इस कंडीशन में हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे बताइए, टेम्परेचर इनका देखना है, तो टी बी और टी ए,
टीबी का कितना है 350 है, हाँ 350 है पक्का है, और टीए का कितना है 200 है। तो भैया ये दोनों के स्लोप जो होंगे आपस में बराबर होंगे, यानी टीबी अपॉन टीए इक्वल टू 350 अपॉन कितना 200। ये देखिए कट गया, 5 संते 35, 5 चौके 20, या टीए इक्वल टू 4/7 टीबी हो गया। सिंपल क्वेश्चन है सब, ठीक है। तो 21 का कौन सा हो गया, बी वाला हो गया, ठीक है भाई 21 का बी वाला। अब चलते हैं 22 वाले पे, चलते हैं क्या कह रहा है 22 वाला। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखिए ए 10 किलोवाट ड्रिलिंग मशीन इज यूज्ड टू ड्रिल ए बोर एंड एल्युमिनियम ऑफ मास 8 kg। देखिए भाई मास कितना दे दिया गया है, जो जो चीजें दी गई हैं उसको रख लीजिए। मास एम इक्वल टू 8 kg दिया है, मशीन टाइम दे दिया है टी इक्वल टू 2.5 मिनट दे दिया गया है, इसको आप सेकंड में बना सकते हैं। फिर क्या कर रहा है 50% ऑफ पावर, इसका पावर कितना दिया गया है 10 किलोवाट का मतलब 10 टू पावर 4 वाट। देखिए 10 टू पावर 4 वाट। स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम, ये देखिए स्पेसिफिक हीट जो दिया गया है 0.91 जूल पर ग्राम, ठीक है ग्राम केल्विन दिया है। तो इसका मतलब हमको मास को क्या बनाना पड़ेगा इंटू 10 पावर 3, अच्छा बाद में कर देंगे, अभी जूल पर ग्राम केल्विन दिया है। करा राइज इन टेम्परेचर बताइए, तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी निकालना पड़ेगा। और देखिए डेल्टा टी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा टी इक्वल टू Q अपॉन एम इंटू सी हो जाएगा। बोले भाई डेल्टा टी इक्वल टू Q अपॉन एम इंटू सी, Q निकालना पड़ेगा। आप जानते हैं कि पावर इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन टाइम होता है, या Q इक्वल टू क्या हो जाएगा पावर इंटू टाइम। पावर इंटू टाइम का मतलब क्या हो जाएगा, ये देखिए पावर है क्या, पावर है आपका 10 टू पावर 4, टाइम कितना है भाई 2.5 इंटू 60, ठीक है भाई यही तो है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 15 इंटू 10 टू पावर 4 आएगा, कितना आएगा 15 इंटू 10 पावर 5, ये क्या रहा है 15 इंटू 10 टू पावर 5। लेकिन क्वेश्चन का रहा केवल 50% ही यूज हो रही है एनर्जी, तो इस Q का 50% कितना हो जाएगा, ये देखिए Q का 50% देख लेते हैं। तो Q का जो 50% हो जाएगा, 50% क्या हो जाएगा, ये देखो 50% जो हो गया वो 7.5 इंटू 10 पावर 5 हो गया। अब हमको क्या फाइंड करना है टेम्परेचर, तो इसकी वैल्यू रख दीजिए, ये कितना हो जाएगा 7.5 इंटू 10 पावर 5। ये देखिए मास की वैल्यू दी गई है, बोलिए भाई मास की वैल्यू कितनी है, मास की वैल्यू 8 दी गई है, ये देखिए 8 दी गई है मास की वैल्यू, क्यों लेकिन 8 इंटू 10 पावर 3, और C कितना दिया गया है 0.91 दिया गया है। अब देखिए जूल पर जूल केल्विन में आंसर आएगा, इसको सॉल्व करेंगे। वैसे चेंज ऑफ टेम्परेचर है, चाहे केल्विन करिए चाहे डिग्री सेंटीग्रेड करिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है बी वाला 103। राइज इन टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक ड्यू टू ड्रिलिंग विल बी 103 डिग्री केल्विन। तो ये 22 का आपका आ गया, 22 का कौन सा हो गया बी वाला हो गया। अब चलते हैं 23 वाले पे, चलते हैं भाई क्या कर रहा है 23 वाला कर रहा है कि कॉपर ब्लॉक ऑफ मास 2.5 kg हीटेड इन फर्नेस, किसी फर्नेस में हीट हो रहा है। ये देखो मास जो दिया गया है वो ये दिया गया है 2.5 हीटेड इन फर्नेस ऑफ टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देन प्लेस्ड इन अ लार्ज आइस ब्लॉक। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सब यूनिट देखना है, यूनिट से ही मेन दिक्कत होती है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 335 जूल पर केजी दिया गया, ग्राम दिया गया है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस दैट कैन बी मेल्टेड इज, अब देखो आंसर किस में आ रहा है, आंसर आ रहा है आपका केजी में, लेकिन ये सब किस में दिए गए हैं जूल पर ग्राम में दिए गए हैं। तो भैया उस ग्राम को किलो में बदलोगे कि नहीं, तो जब तक नहीं बदलोगे तब तक क्या है आपका नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब एक कॉपर ब्लॉक है हीट फर्नेस, तो हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गिवन, ये तो होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा ml, ये देखिए ये बर्फ का है ml कितना मेल्ट होगा, ml इक्वल टू ये कहां से आएगा, ये एम सी डेल्टा टी से आएगा, ये तो आएगा, ठीक है। तो एम सी, एम आपको निकालना है, यल आपको पता है, यल क्या है, यल आपका 335 है, ठीक है कोई बात नहीं है। जूल पर ग्राम है, उधर भी ग्राम है होगा, ग्राम से ग्राम कट ही जाएगा 2.5। सी कितना दिया गया है 0.39, चेंज ऑफ टेम्परेचर 500 और आइस का कितना है 0 है, तो 500 माइनस 0 कितना हो जाएगा 500 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों भाई 500 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां से यम की वैल्यू सॉल्व करेंगे, यहां से अगर यम की वैल्यू सॉल्व करते हैं तो कौन सा आंसर आएगा इसमें
1.5 kg। ठीक है भाई, सॉल्व कर लीजिएगा। 23 का कौन सा हो जाएगा, बी वाला। अब चलते हैं 24 पे चलते हैं। 24 क्या करा भाई, 24 कह रहा है कि ए ब्रास बॉयलर हैज बेस एरिया 0.15 मीटर स्क्वायर। ए ब्रास बॉयलर हैज ए बेस एरिया 0.15 मीटर स्क्वायर एंड थिकनेस 1.0 सेंटीमीटर। इट बॉयल्स वाटर एट द रेट ऑफ 6 kg per minute व्हेन प्लेस्ड ऑन द गैस स्टोव। ठीक है, गैस स्टोव। ठीक है भाई, एस्टिमेट द टेम्परेचर ऑफ पार्ट ऑफ फ्लेम कंटेक्ट विद द बॉयलर, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ब्रास दे दिया गया है, वेपोराइजेशन ऑफ वाटर यहां पर दे दिया गया है। ये सारी चीजें आपको दे दी गई हैं। ठीक है, तो ए ब्रास बॉयलर हैज द एरिया, एरिया दे दिया गया है, थिकनेस दे दिया गया है, टी थिकनेस है ये, रेट 6 kg पर मिनट, ये m/t दे दिया गया है, m/t दे दिया गया है। When placed on the gas stove, estimate the temperature of part of flame in contact with the boiler, थर्मल कंडक्टिविटी के दे दिया है। सब यूनिट ध्यान देना भाई, के दे दिया गया। और ये आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो हीट होगा, यानी हीट कितना हो जाएगा यहाँ पे, Q इक्वल टू क्या होगा, ml होगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, KA टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा थीटा, टेम्परेचर डिफरेंस कितना भाई, ठीक है, वही तो फाइंड करना है, डेल्टा थीटा इंटू टी अपॉन कितना हो गया, यल हो गया। बोले भाई ये तो हो गया। ठीक है भाई, ये जो हीट होगा ये तो होगा भाई, जो उसके कारण टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के कारण जो हीट होगा वो क्या होगा, ml होगा। अब क्या करेंगे हम, इसमें हमको डेल्टा थीटा फाइंड करना है। तो डेल्टा थीटा इक्वल टू, ये देखिए m/t दिया ही है, यल इंटू यल अपॉन के ए, सब कुछ दे दिया है, के दिया है, ए दिया है, सब यूनिट सही से करना भाई, यूनिट सही से करेंगे तभी जाके आपका निकल पाएगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो ये अगर रखते हैं तो 238 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, कितना आएगा, 238 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा इसका। ठीक है ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन, क्या करा है, ये यूनिफॉर्म मेटालिक रॉड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म मेटालिक रॉड रोटेट विथ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, रोटेट विथ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड इफ इट इज द हीटेड यूनिफॉर्मली रेंज इन टेम्परेचर। मतलब ऐसे ये रोटेट कर रहा है, करा। अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो ये बताइए लेंथ भी बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा कि नहीं, लेंथ बढ़ेगा। तो I इक्वल टू आपको पता होना चाहिए कि ml²/12 होता है, यानी लेंथ अगर बढ़ेगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ेगा। क्यों, अगर लेंथ इंक्रीज करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करेगा। तो अब आप जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I होता है। I बढ़ेगा तो ओमेगा पक्का है क्या है, घटेगा। तो स्पीड ऑफ रोटेशन डिक्रीज, स्पीड ऑफ रोटेशन क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज करेगा, ये ध्यान दीजिएगा, स्पीड ऑफ रोटेशन डिक्रीज करेगा। अब आते हैं इसमें 26वां क्वेश्चन, बड़ा अच्छा दे रहा है। ठीक है, 26वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एन एल्युमिनियम स्फीयर इज डिप्ड इनटू वाटर। एक एल्युमिनियम स्फीयर है, इसको डिप्ड इन वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू होगा, बुओयंसी विल बी लेस इन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड देन इन वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चेक कर लेते हैं। आप जानते हैं कि बुओयंस फोर्स होता क्या है, F इक्वल टू वी रो जी होता है। तो जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा भैया, जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा उसका बुओयंस फोर्स भी ज्यादा होगा। आप जानते हैं कि डेंसिटी जो होता है वह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का, वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जब इसका डेंसिटी ज्यादा होता है तो इसका मतलब इस पे बुओयंस फोर्स भी ज्यादा होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बुओयंसी विल बी लेस इन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड देन दैट इन वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों भाई, है कि नहीं। तो इस प्रकार से यहां पर ये हो गया। अब 27वां क्वेश्चन करते हैं। 27वां क्वेश्चन क्या करा भैया, 27वां क्वेश्चन करा द टेम्परेचर इज इंक्रीज द पीरियड ऑफ पेंडुलम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कई बार किए होंगे आप लोग। तो करा कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है द पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या होगा। तो T इक्वल टू आपको पता है 2π√L/g होता है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी इफेक्टिव लेंथ क्या करती है, डिक्रीज होती है। मैं ध्यान दीजिएगा, इफेक्टिव लेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो भैया उसका इफेक्टिव लेंथ जो होता है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो T डैश इक्वल टू क्या होगा, 2π√L
1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन कितना हो गया, जी हो गया। देखिए L1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन जी। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस कंडीशन में टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज एट इट्स इफेक्टिव लेंथ इंक्रीज इवन थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास विल रिमेन, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ बॉब। ये तो सेंटर ऑफ बॉब का ये जो होगा सेंटर ऑफ मास उसका क्या होगा, रिमेन सेम होगा, लेकिन इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। तो 27 का कौन सा हो गया, ए हो गया। अब चलते हैं 28वें क्वेश्चन में। हीट इज द एसोसिएटेड विद द, यानी हीट इज एसोसिएटेड विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ये। तो 28 का कौन सा है, ए। याद रखिएगा रैंडम मोशन, ठीक है, रैंडम मोशन होता है। 29 पे चलते हैं भैया, क्या कह रहा है, 29वां कह रहा है कि द रेडियस ऑफ मेटल स्फीयर इज द रूम टेम्परेचर टी, कितना दे रहा है, टेम्परेचर टी इज आर, एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ मेटल इज अल्फा। कोफिशिएंट कितना दे रहा है, अल्फा। द स्फीयर इज हीटेड, तो टी प्लस डेल्टा टी। द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज अप्रोक्सीमेटली। तो आप जानते हैं कि वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट जो होता है गामा इक्वल टू कितना होता है, आप सभी लोगों को पता होगा। वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट गामा इक्वल टू कितना होता है, गामा इक्वल टू 1/v dv डेल्टा v अपॉन कितना, डेल्टा t, या डेल्टा v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v गामा डेल्टा t। क्यों भाई, v गामा डेल्टा t हो गया। अब ये देखिए डेल्टा v कितना हो जाएगा स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। गामा कितना हो जाएगा, 3 अल्फा डेल्टा टी। ये देखिए 3 कट गया, तो 4 पाई आर क्यूब अल्फा डेल्टा टी, 4 पाई आर क्यूब अल्फा डेल्टा टी। कौन सा ऑप्शन हो गया, 29 का डी वाला हो गया। अब चलते हैं 30वां, देखते हैं क्या है। स्फीयर ए क्यूब एंड थिन सर्कुलर प्लेट ऑल ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम मास, ऑल ऑफ सेम मटेरियल सेम मास, इनिशियली हीटेड टू द सेम हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो अब ये देखिए एक क्या बना हुआ है, एक स्फीयर बना हुआ है, एक क्या बना हुआ है, क्यूब बना हुआ है, और इस तरह से ये आपका क्या बना हुआ है, एक डिस्क बना हुआ है। तो आप जानते हैं कि रेट ऑफ कूलिंग जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। मतलब रेट ऑफ कूलिंग जो होता है, रेट ऑफ कूलिंग जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। तो जिसका ज्यादा एरिया होगा, याद रखिएगा सरफेस एरिया, देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट होंगे भाई, रो इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो ये सेम, तो ये तो कांस्टेंट होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा, रो भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, सभी कई मटेरियल के बने हैं। लेकिन सरफेस एरिया क्या डिफरेंट होगा। अब देखिए इसकी चूंकि थिकनेस कम है तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा भाई। डिस्क की थिकनेस खुद सोच के देखिए, गोला इतना बड़ा और उससे डिस्क बनाया जाता है, उसका सरफेस एरिया क्या आएगा, ज्यादा आएगा, ठीक है, सरफेस एरिया ज्यादा आएगा। भाई हमेशा ध्यान दीजिएगा, गिवन पेरीमीटर से अगर डिफरेंट चीजें बनती हैं तो सर्कल का एरिया मैक्सिमम होता है और स्फीयर का एरिया सबसे कम होता है। इसी कारण जब हमें ठंड लगता है ठंडी के महीने में तो हम अपने आप को इसे सिकुड़ लेते हैं, एकदम नहीं सिकुड़ लेते हैं, ये पैर जो होता है वो कहाँ, यहाँ पे आ जाता है। ठंड के महीने में पैर जो होता है वो कहाँ, यहाँ आ जाता है, हम अपने आप को सिकुड़ लेते हैं, ठीक है, ताकि कम एरिया हो जाएगा तो हमारे बॉडी से हीट का लॉस कम होगा। कुत्ते उत्ते अगर देखते होंगे आप लोग गली वली में, वो ठंड के महीने में बेचारे एकदम ऐसे अपने में दुब के रहते हैं, अपने में ही एकदम पूरा फोल्ड कर लेते हैं शरीर को। क्यों फोल्ड कर लेते हैं कि अगर कम एरिया होगा, भाई ध्यान दीजिएगा, अगर कम एरिया होगा, अगर एरिया कम होता है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, बोलिए बोलिए बोलिए, अगर एरिया कम होगा तो हीट लॉस कम होगा। तो ऐसे ही यहां पर एरिया क्या है, ज्यादा है, किसका, इसका। तो इसका एरिया ज्यादा है तो इससे हीट का लॉस कम होगा, और इसका सरफेस एरिया सबसे कम है, सबसे कम है, तो सबसे कम होने की वजह से इसका क्या होगा, हीट लॉस सबसे कम होगा। तो कौन सा होगा, प्लेट विल फास्टेड, प्लेट विल कूल, मतलब ठंडा हो रहा है, तो भाई जिसका एरिया ज्यादा होगा उससे हीट का लॉस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो प्लेट विल कूल फास्टेड एंड स्फीयर द स्लोएस्ट, ठीक है। देखिए ठंडी में इसीलिए हम लोग अपना गोला बना लेते हैं एकदम बॉडी का, ताकि हमको हमारे बॉडी से हीट का लॉस ना हो, ताकि हमको कम ठंडा लगे, ठीक। तो कौन सा होगा, 30 का सी होगा। अब चलते हैं 31वें पे, क्या कह रहा है, 31वां कह रहा है, टू डिफरेंट वायर हैविंग लेंथ L1 एंड L2। देखिए भाई, टू डिफरेंट वायर हैविंग लेंथ L1 एंड L2, उनकी लेंथ कितनी दी गई है, L1 एंड L2, एंड रिस्पेक्टिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन α1 एंड α2, α1 एंड α2।
आर ज्वाइंट एंड टू एंड देन द इफेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो देन द इफेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या हो जाएगा भाई? इफेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? तो अब ये बताओ, ठीक है, इनके सीरीज में एंड टू एंड जोड़ रहे हैं, तो जब एंड टू एंड जोड़ रहे हैं भाई तो क्या हो जाएगा? LS 1 प्लस अल्फा एस टेम्परेचर, और ये क्या हो जाएगा? L1 1 प्लस अल्फा 1T और प्लस L2 1 प्लस अल्फा 2T। क्यों? ये तो हो गया, ठीक है, ये आपका इसका है, इसका है। अब यहां से क्या होगा? LS क्या होगा? L1 प्लस L2 होगा, 1 प्लस अल्फा एस टी हो गया, और ये क्या हो जाएगा? L1 प्लस L2 प्लस अल्फा 1 L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2, और ये देखिए टेम्परेचर हो गया। अब देखो भाई क्या हो जाएगा? L1 प्लस L2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो L1 प्लस L2 यहां हो गया, और ये क्या हो गया? L1 प्लस L2 अल्फा एस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 टी हो गया। ये देखिए टी से टी कट गया, L1 प्लस L2 से L1 प्लस L2 भी कट गया, ये भी कट गया कि नहीं? तो अब बताइए अल्फा एस इक्वल टू क्या हो गया? अल्फा 1 L1, यानी कौन सा ऑप्शन? ए वाला। 31 का कौन सा हो गया? ए हो गया। अब चलते हैं 32 पे भाई। 32 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 32 कह रहा है कि पेंडुलम क्लॉक लूज 12 सेकेंड डे इफ टेम्परेचर कितना, यानी टेम्परेचर दे रहा है 12 सेकेंड, टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड गेन्स 4 सेकेंड टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो भैया सबसे पहली चीज आप ये याद रखिए कि इसके लिए हम करते क्या हैं। पहले हम रिलेशन निकाल लें कि ये क्या होता है। तो पहले T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, ये देख लीजिए। अब जब हीट करेंगे तो T डैश इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन जी हो जाएगा। क्यों भाई? T डैश अपॉन टी कितना हो जाएगा भाई? T डैश अपॉन टी हो गया 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा पे हाफ। अल्फा डेल्टा थीटा का प्रोडक्ट काफी कम है, तो आप यहां बाइनोमियल लगा सकते हैं। टी डैश अपॉन टी इक्वल टू क्या हो गया? 1 प्लस हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। 1 को इधर ले आएंगे तो टी डैश माइनस टी अपॉन टी इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला मिल गया, टी डैश अपॉन माइनस टी जो होगा गेन या लॉस होगा, डेल्टा टी अपॉन टी इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, गेन या लॉस होगा। देखिए अब क्या कर रहा है? पहला कर रहा है 12 सेकेंड का क्या हो रहा है? 12 सेकेंड अपॉन टी, मान लेते हैं जो रूम टेम्परेचर है वह कितना है? थीटा मान लेते हैं, तो 40 माइनस कितना हो जाएगा? ये थीटा हो जाएगा भाई, टेम्परेचर डिफरेंस होता है, 40 डिग्री ज्यादा है। और 4 सेकंड क्या है? लूज कर रहा है, तो 4 अपॉन टी इक्वल टू हाफ अल्फा कितना? 20 डिग्री सेंटीग्रेड गिर रहा है, तो ये थीटा माइनस कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। अगर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे टी टी कट जाएगा, अल्फा अल्फा कट जाएगा, हाफ हाफ कट जाएगा। थीटा की वैल्यू अगर यहां से सॉल्व करेंगे तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। और ये थीटा की वैल्यू ले जाके आप किसी इक्वेशन में इसमें रख दीजिए, थीटा रख दीजिए, टेम्परेचर टाइम 24 घंटा ले लीजिए, टाइम क्या ले लीजिए? 24 घंटा, सॉल्व कर दीजिए, आपको यहां से आ जाएगा। ठीक है, तो ए 32 का क्या होगा? ए होगा, 32 का ए हो गया। अब चलते हैं 33 पे चलते हैं भैया। 33 क्या कह रहा है? 33 कह रहा है कि एक कैलोरीमेट्री दिया गया है। देखिएगा बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं ये सब, बहुत ही कैलोरीमेट्री के क्वेश्चनों में बहुत डाउट होता है बच्चों को। ध्यान से देखिए, अगर ये 2 क्वेश्चन हमने दिए हैं कैलोरीमेट्री के, अगर इनको ध्यान से देखेंगे तो आपके जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन नीट में बनने वाले होंगे वह जरूर हो जाएंगे, पक्का हो जाएंगे, 100% वारंटी प्लस गारंटी। कैलोरीमेट्री ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम। आप जानते हैं कि कैलोरीमेट्री पता नहीं किस मटेरियल का बना होगा, तो जब हमें कुछ पता नहीं होता ना तो उसको वाटर इक्विवेलेंट कह देते हैं, तो मतलब वाटर के इक्विवेलेंट। तो जब कुछ बना नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ पे वाटर इक्विवेलेंट कर देंगे। 180 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए पानी जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। यम ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यम ग्राम जो स्टीम है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड मिक्स्ड इन इट टिल द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर 31 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड टेम्परेचर मिक्सचर का कितना हो गया? 31 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखिए 31 डिग्री सेंटीग्रेड। द वैल्यू ऑफ यम क्लोज टू। तो इसका मतलब आप जानते हैं कि कैलोरीमेट्री में
अगर पानी दिया गया, ये देखिए कैलोरीमेट्री है, इसका कैलोरीमेट्री वाटर इक्विवेलेंट इसका जो है दिया गया वह कितना है 20 ग्राम दिया है, और इसके अंदर जो वाटर है वह कितना दिया है भाई 180 ग्राम दिया है। यूनिट देख लीजिएगा क्या दिया गया है, किस में दिया गया है। तो यूनिट ये आप जानते हैं कि वाटर का जो होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्यों यही होता है। उसी तरह से इसका भी हो जाएगा सीसी, ये भी भाई वाटर इक्विवेलेंट दे रहा है तो कैलोरीमेट्री का भी कितना हो जाएगा भाई 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर स्टीम ये मिलाई गई, तो स्टीम का हीट लॉस होगा और कैलोरीमेट्री प्लस वाटर का क्या होगा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो भाई अब यहां पर क्या बनेगा, क्या इक्वेशन बनेगा, यहां पर हीट लॉस्ट होगा, किसका हीट लॉस्ट होगा भाई बताइए। यहां पे जो हीट लॉस्ट होगा यानी हीट लॉस्ट किसका स्टीम का इक्वल टू हीट गेन किसका होगा, हीट गेन होगा वाटर प्लस कैलोरीमीटर इन्हीं का होगा ना, वाटर प्लस कैलोरीमीटर, इनका हीट क्या होगा यहाँ पे लॉस होगा। तो चलो भैया जब हीट लॉस हो रहा है तो उस दशा में हम यहाँ देख लेते हैं कि आखिरकार क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पर स्टीम को अपना स्टेट भी चेंज करना पड़ेगा, बेचारे को अपना स्टेट भी, पहले तो उसको क्या करना पड़ेगा वेपर से उसको क्या होना पड़ेगा तो उसका स्टेट भी चेंज होगा। तो ये देखिए MLV वेपोराइजेशन प्लस उसके टेम्परेचर में भी चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है उसके टेम्परेचर में भाई आप देख रहे होंगे कि उसके टेम्परेचर में भी चेंज, यानी 100 से बेचारा का है वह 31 आ जा रहा है। तो ये 100 से 31 आ जा रहा है तो इसका मतलब यम स्टीम, और ये क्या हो जा रहा है मतलब यम जो यहाँ स्टीम हो गया और यस आपका क्या हो गया, मतलब यम तो आप कुछ लिए ही नहीं थे तो यम को आप मिटा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यम आप लिए ही थे और ये वाटर का ही एक तरह से हो गया, ठीक है, मतलब जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गई, और 100 माइनस कितना हो गया 31 हो गया, इक्वल टू वाटर प्लस कैलोरीमेट्री। वाटर का कितना है भैया, वाटर का मास कितना है ये देखो 180, और इनका सी कितना होगा 1, कैलोरीमेट्री का कितना है 20, इनका सी कितना होगा 1, और इसका टेम्परेचर कितना हो रहा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे था 31 हो गया। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा 31 माइनस 25 करना पड़ेगा, ये देखिए 31 माइनस 25 करना पड़ेगा। अब इसको यहां से सॉल्व करना पड़ेगा भाई, समझ रहे ना क्या है कि जैसे इसमें क्या है जो पहले टेम्परेचर था वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे था और जो ये मिलाया गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड का मिलाया गया है, मिक्सचर का 31 हो गया है। इसका मतलब स्टीम जो है अपना हीट लॉस कर रही है, स्टीम अपना हीट लॉस कर रही है, तो पहले तो उसके स्टेट में भी चेंज आ रहा है, तो ये देखिए MN2LV होगा, फिर यहाँ देखिए MSW ये 100 माइनस 31 होगा स्टीम का, स्टीम का ये दिया गया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ, और लेटेंट हीट भी देखिए दिया है, और ये भी दिया गया है स्पेसिफिक हीट। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सब सॉल्व करते हैं, तो इसका आंसर जो आएगा वह कौन सा आएगा, ए वाला आएगा, यानी 2 ग्राम इसका आंसर क्या है यहां पे बनेगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, 34 पे चलते हैं। क्या कह रहा है 34, देखिए कह रहा है कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 जूल पर केजी, देखिए 4200 जूल पर केजी, एंड द लेटेंट हीट ऑफ आइस इतना, देखिए स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दे दिया है, यानी वाटर का स्पेसिफिक हीट आपको दे दिया गया है, ये देखिए यल दे दिया गया है। लेटेंट हीट ऑफ आइस, सॉरी सी, लेटेंट हीट ऑफ आइस यल दे दिया गया है। मास 100 ग्राम, 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, द अमाउंट ऑफ आइस दैट विल मेल्ट एज कंपेयर ऑफ वाटर रीच 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज क्लोज टू। तो ये दे रहा है, तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन होगा। तो भैया क्या होगा, हीट लॉस कौन कर रहा है भाई, पानी जो बन रहा है वही तो इसका मतलब यहां पे क्या बनेगा, ml इक्वल टू, ये देखिए ml इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया है, लेटेंट हीट 100 ग्राम ऑफ आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लेस इन 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन, तो हीट गेन तो ये हो गया ml, चूंकि बर्फ पिघल रही है, हीट लॉस कितना हो जाएगा m डैश यस डब्ल्यू डेल्टा थीटा। तो बताइए यम यल कितना दिया है, लेटेंट हीट कितना दिया है, लेटेंट हीट जो दे दिया है आइस का 3.4 इंटू 10⁵, यम डैश कितना दिया है, ये 200 ग्राम दिया गया है,
वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सब एक यूनिट लीजिए, इसको एक काम करिए पॉइंट में बना दीजिए, ठीक है ना, किलो में बना दीजिए, और ये हो गया 4200 और डेल्टा थीटा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। भाई 25 माइनस 0 25 होगा। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए यम की वैल्यू, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 61.7 आपका ग्राम आएगा। क्या आएगा? डेल्टा एम इक्वल टू 61.7 ग्राम में आपका यहाँ पे आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो, ठीक है भाई। इसको सॉल्व कर लिए 34 का सी। फिर देखते हैं 35 क्या कर रहा है। 35 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप न्यूटन्स कूलिंग लॉ में जानते होंगे कि अगर टेम्परेचर T1 से T2 अगर हो रहा है तो उस दशा में हम क्या करते हैं? बोले भाई ये फार्मूला न्यूटन्स कूलिंग लॉ का, T1 माइनस T2 अपॉन टाइम इक्वल टू K, ये देखिए T2 प्लस T1 अपॉन 2 माइनस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो ऐसे ही क्वेश्चन करा, मेटालिक स्फीयर कूल्स 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री, यानी 50 माइनस 40 अपॉन टेम्परेचर इक्वल टू K, ये देखिए 50 प्लस 40 अपॉन 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर कितना हो गया? 20 हो गया, देखिए सराउंडिंग टेम्परेचर। फिर कर आप नेक्स्ट 5 मिनट में, अब अगले 5 मिनट में क्या होगा? अगले 5 मिनट में क्या होगा? तो 40 माइनस कितना हो जाएगा? T, यहाँ 5 मिनट रख दीजिए, ये भी 5 मिनट हो गया। K क्या हो गया? 40 प्लस T अपॉन 2 माइनस 20। अब इसको सॉल्व कर दो, दोनों को डिवाइड कर दें। अगर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 35 का कौन सा आंसर आ जाएगा भाई? 35 का आपका आ जाएगा 33 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आंसर आएगा। कितना आएगा? 33 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास 35 का आंसर यहाँ पे आएगा, ठीक है भाई। अब चलते हैं 36 वाला क्या है, आ जाओ भाई 36 वाला देखते हैं। देखिए 36 वाला कह रहा है टू मटेरियल हैविंग कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी 3K एंड K and thickness D and 3D respectively are joined to form a slab as shown in the figure. The temperature of outer surface is θ2 and θ1. The temperature of interface, करा temperature of interface क्या होगा? तो भाई इसके लिए क्या करोगे, ध्यान दो। यहां पे आप देखिए ये है ऐसे, मान लीजिए इंटरफेस का टेम्परेचर थीटा है, ये कितना है? θ2 है, ये 3K है, ये K है, और ये कितना दिया है? θ1 दिया है, ये 3D दिया है और ये D दिया है। अब देखिए अगर हीट इधर से फ्लो करेगी तो हीट क्या होगा? हीट करंट सब में सेम होगा, एकदम सेम रेजिस्टर की तरह चलता है ये, जैसे रेजिस्टर में नहीं होता है। तो ये बताइए अगर इधर से हीट फ्लो कर रही है तो दोनों में हीट करंट क्या होगा? बताइए भाई, दोनों में हीट करंट क्या होगा? सेम होगा दोनों में हीट करंट। तो इंटरफेस का टेम्परेचर हमने थीटा माना है, तो ये क्या हो जाएगा? 3K एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यही है, ये क्या हो जाएगा? θ2 माइनस थीटा अपॉन थिकनेस कितनी हो गई? D। और यहां से कितना हो जाएगा? यहां से ये K हो गया, A हो गया, थीटा माइनस θ1 अपॉन कितना हो गया? 3D हो गया। देखिए K D कट गया। अब ये क्या हो जाएगा? 9θ1 माइनस 9θ इक्वल टू थीटा माइनस θ1। ये इधर जाके क्या हो गया? 10θ इक्वल टू ये θ2 होगा। अरे भाई θ2 दिया है, सब ध्यान देना, पहले θ1 होता है ना, अरे सभी के गड़बड़ करते हैं। 10θ इक्वल टू 9θ2 प्लस θ1 हो जाएगा कि नहीं? तो इधर आ जाएगा तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ए वाला। 36 का क्या हो गया? ए वाला, ठीक है भाई। अब चलते हैं 37 पे, देखते हैं क्या कर रहा है 37। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 37। और याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए आप रजिस्टर पढ़ते हैं उसमें करंट सेम होती है, सेम उसी प्रकार से ये भी है। तो 37 का रहा टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 120 डिग्रीज मेंटेन between the two ends of a uniform rod AB, of length 2L, another bent PQ same cross section AB and length 3L/2 connected across, steady temperature difference P and Q will be, P और Q का टेम्परेचर डिफरेंस बताना है।
अब देखिए, जैसे मान लीजिए आप क्लास 12th में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, तो वहां करंट आई इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, डेल्टा वी अपॉन क्या पढ़ते हैं, आर पढ़ते हैं। ऐसे यहां भी हीट करंट एच इक्वल टू हम लोग डेल्टा थीटा अपॉन आर पढ़ते हैं। आर वही होता है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये देख लो जरा कैसे कैसे आर हो जा रहा है यहाँ पे, ये देखो, ये जरा, ये भी आर बाई 4 है, ये आर बाई 2 है, आर बाई 4 है, आर बाई 2 है, ये आर बाई कितना हो रहा है भाई, यल का रेजिस्टेंस आर मानते हैं, 1 मिनट, आर मानते हैं, अरे भाई ये तो, अरे कुछ, 1 मिनट करते हैं क्या, यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस ऐसे, ये आर बाई 4 हो गया, आर बाई 4 हो गया, ये आर ले लेते हैं, ये आर ले लेते हैं, हो गया यार, और ये आर बाई 2 ले लेते हैं, और ये आर बाई 2 ले लेते हैं। P और Q है, और ये देखिए A और B है। A और B के बीच का याद रखिएगा टेम्परेचर डिफरेंस क्या दिया गया है, यानी थीटा A माइनस थीटा B जो दिया गया है 120 डिग्री सेंटीग्रेड। हमको निकालना क्या, थीटा P माइनस थीटा Q निकालना है, क्या होगा भाई ध्यान दीजिएगा, थीटा P माइनस थीटा Q हमको निकालना है कि थीटा P माइनस थीटा Q क्या होगा, थीटा P माइनस थीटा Q क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो भाई याद रखो, अब ये तीनों सीरीज में हैं, ये देखिए, तो सीरीज में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, आर एस इक्वल टू आर बाई 4 प्लस आर बाई 4 प्लस आर, यानी क्या हो जाएगा 3R बाई 2। अब देखो यहां से ये PQ हो गया, क्या हो गया भाई PQ, ये 3R बाई 2 हो गया, ये R हो गया, और ये आपका ये भी R है, ये भी R बाई 2 है कि नहीं। अब बोलता हो 3R बाई 2 और R पैरेलल में हो गया, यानी 1 अपॉन आर पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाई आर प्लस 3R बाई 2, इतना तो आता होगा सभी लोगों को, 3R 3 प्लस 2, या आर पी इक्वल टू क्या हो गया 3R अपॉन कितना हो गया 5। ये देखिए कैसे हो गया, ये इनको एक मान लीजिए R बाई 2, R बाई 2 को R मान लीजिए, और ये आपका क्या हो गया, ये देखिए P हो गया, यहाँ Q हो गया, ये हो गया 3R बाई 5 हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है भाई। पूरा टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर एस इक्वल टू आर प्लस 3R बाई 5, यानी 8R बाई 5 हो गया, क्यों 8R बाई 5 हो गया कि नहीं, पूरा अगर टोटल हम रेजिस्टेंस लेते हैं तो 8R बाई कितना हो गया 5 हो गया। तो अब हम जरा हीट करंट निकाल लेते हैं, क्योंकि जो हीट करंट AB में होगा वही हीट करंट आपका PQ में भी होगा, क्यों भाई, जो हीट करंट AB में होगा वही हीट करंट आपका क्या है PQ में भी होगा, वही हीट करंट आपका PQ में भी होगा। भाई PQ तो दिख ही रहा होगा आप लोगों को, वही हीट करंट आपका PQ में भी होगा। तो चलिए पूरा हीट निकाल लेते हैं। तो हीट H इक्वल टू, ये बताइए 120 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस 8R बाई 5 है, ये देखिए ये हो गया 8R बाई 5, तो 15 × 5 = 75, 75 बाई R हो गया, ठीक है भाई, ठीक है 75 बाई R हो गया। अब ये क्या होगा, ये देखो हीट H इक्वल टू, यही सेम काम आपको थीटा P माइनस थीटा Q में करना है, अपॉन इसका रेजिस्टेंस कितना है 3R बाई 5 है, ये देखिए 3R बाई 5 है। अब यहीं से कर लीजिए, ये टेम्परेचर डिफरेंस हीट कितना हो जाएगा 75 बाई R इंटू 3R बाई कितना 5, ये देखिए 15 से 15 हो गया है 45 डिग्री सेंटीग्रेड, हाँ 45 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है भाई। तो समझ गए होंगे इसको आप 37। अब चलते हैं 38। 38 क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। 38 क्वेश्चन का रहा है कि एक सिलेंडर दिया है जिसका रेडियस R है। तो आप लोगों को पता होगा कि थर्मल रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या होता है, जैसे रो L बाई A होता है, ऐसे ही L अपॉन का होता है यहाँ कि A एरिया क्या हो गया पाई R स्क्वायर। फिर कह रहा एक और है, आउटर रेडियस 2R है, इसका आउटर रेडियस देखिए इसका 2R है,
इसका आउटर रेडियस कितना हो गया 2r हो गया। तो अब R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा L/K, बाकी जो यही फेस होगा इसी का तो होगा एरिया, इसका एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, 2r का स्क्वायर किए हैं माइनस पाई r स्क्वायर इक्वल टू L/K। 4 पाई r स्क्वायर में से पाई r स्क्वायर जाएगा बच्चों, क्या बचेगा 3 पाई r स्क्वायर। ये K2 है, इसका K1 है, ठीक है, ये ध्यान देना, यहाँ पे इसका K1 है, इसका क्या है K2 है, ठीक है। अब ये बताओ, ये जब इधर से हीट फ्लो हो रहा है तो ये और ये कॉम्बिनेशन एक दूसरे के पैरेलल में होंगे। तो अगर एक दूसरे के पैरेलल में होंगे तो 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1/Rp कितना हो जाएगा R इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ठीक है 1/Rp, ये L/ यानी ये हो जाएगा आपका KS पाई R स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा KS पाई R स्क्वायर, KS पाई R स्क्वायर अपॉन L हो जाएगा। R1 कितना हो जाएगा भाई R1, ये देखिए R1 कितना हो गया, R1 एक मिनट, KS 4 पाई R स्क्वायर, सॉरी भाई 4 होगा ना, उसका 2R का पूरे का लिया जाएगा ना। और ये देखिए R1 कितना होगा, R1 क्या है भाई L अपॉन क्या हो गया L अपॉन K1 पाई R स्क्वायर हो गया, और ये L अपॉन R2 कितना हो गया K2 3 पाई R स्क्वायर, पाई स्क्वायर कट गया, यल कट गया, बोलो KS इक्वल टू क्या हो गया K1 प्लस, यहाँ 3 था भाई, ठीक है, प्लस 3 K2 अपॉन, कहा जाता है जल्दी काम शैतान का होता है, आराम से करना ही है, थोड़ा हम स्पीड ज़्यादा हो जा रही है, ठीक है भाई। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया, ये डी वाला हो गया, ठीक है, 38 का क्या हो गया डी। अब चलते हैं 39 में, चलते हैं, क्या है 39 देख लेते हैं। 39 का रहा है द टेम्परेचर ऑफ सन वेयर टू इंक्रीज फ्रॉम, टेम्परेचर ऑफ सन इंक्रीज फ्रॉम T to 2T and its radius from R to 2R, then the ratio of the radiant energy received on the earth to what it was previously will be। तो टेम्परेचर T से 2T हुआ है, तो आपको पता है कि एनर्जी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होता है, ये बताइए, एनर्जी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड T पे 4 होता है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर और T पे 4 होता है। तो टेम्परेचर क्या हुआ है, डबल हुआ है, और रेडियस R से 2R हुआ है, तो चलो भाई Q1 हो गया, Q2 क्या होगा, व्हाट इज द प्रीवियस का कितना हो जाएगा, टेम्परेचर डबल हुआ है, तो टेम्परेचर डबल होने का मतलब 2R का मतलब 4R स्क्वायर, और टेम्परेचर डबल हुआ है तो इसका मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 T पे 4, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 64 Q1। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, 39 का कौन सा हो गया डी वाला हो गया। अब चलते हैं 40 पे, चलते हैं 40 क्या कर रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 40, ध्यान से देखिएगा। 40 का रहा 3 रॉड ऑफ कॉपर ब्रास एंड स्टील आर वेल्डेड टुगेदर, 3 रॉड हैं जो वेल्डेड टुगेदर हैं वाई शेप में, स्ट्रक्चरल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच रॉड 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए प्रत्येक का जो दिया गया स्ट्रक्चरल एरिया वो क्या दिया है A1 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है सबका, A2 A3 सब वही है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर कह रहा है कि मेंटेन एट द एंड ऑफ कॉपर रॉड, मेंटेन ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन है, ये देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और ये सब जो हैं एंड ऑफ ब्रास, ये ब्रास इसको मान लेते हैं, इसको कॉपर मान लेते हैं, कॉपर ब्रास एंड इसको स्टील मान लेते हैं, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन है, हम नहीं कर रहे हैं, ये कर रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वेयर एंड ऑफ ब्रास स्टील केप, लेंथ ऑफ कॉपर का लेंथ जो दिया गया है, लेंथ कितना दिया गया है 46, देखिए इसका लेंथ जो है 46 सेंटीमीटर है, और ब्रास का जो लेंथ दिया गया है, ब्रास का लेंथ जो दिया गया है L2 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर दिया है, और इसकी लेंथ जो दिया गया है L3 इक्वल टू कितना दिया है, स्टील का जो दिया गया वो 12 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। फिर का थर्मल कंडक्टिविटी इनका थर्मल कंडक्टिविटी 0.92 है, इनका थर्मल कंडक्टिविटी 0.26 है, और इनका थर्मल कंडक्टिविटी 0.12 है। रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू द कॉपर रॉड, मतलब कॉपर रॉड से कितना हीट का फ्लो हो रहा है, ये आपको बताना है कि कितना हीट का फ्लो जो है
वह कॉपर रॉड से क्या है, हो रहा है। ठीक है भाई, ये तो बताना है। तो अब सबसे पहला काम, एक काम करो, यहां पर टेम्परेचर T मान लो, कॉमन टेम्परेचर, और जो ज्यादा टेम्परेचर होता है उधर से हीट को आप फ्लो करा दीजिए। भाई जो ज्यादा टेम्परेचर होता है उधर से आप हीट को क्या करिए, फ्लो करा दीजिए। तो ये देखिए, इधर से हीट को हम फ्लो करा देंगे तो H इक्वल टू क्या होगा, इधर आपका H1 हो जाएगा, इधर आपका H2 हो जाएगा। चलिए भाई, इधर से H फ्लो करा, इधर H1 हो जाएगा, इधर H2 हो जाएगा। तो हीट H इक्वल टू क्या करेंगे हम, H1 प्लस H2 कर देंगे। देखिए हीट H इक्वल टू H1 प्लस क्या कर देंगे भाई, हीट H इक्वल टू H1 प्लस H2 कर देंगे। देख लीजिए, हीट H इक्वल टू H1 प्लस कितना, H2 कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, इसका K कितना है, इसका क्या है 0.92। ठीक है, एरिया तो सब में सेम है, एरिया सेम है, हटा दो। 100 माइनस T होगा अपॉन 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 लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है 46। इसमें कितना होगा भाई, इसमें होगा 0.26 एरिया, और ये कितना हो जाएगा T माइनस 0, ये देखो T माइनस 0 अपॉन इसकी लेंथ कितनी है 13 सेंटीमीटर, प्लस बच्चों क्या है, प्लस इसमें देखते हैं ये क्या है 0.12 K है, 0.12 है, एरिया वही है, ये भी T माइनस 0 अपॉन कितना हो जाएगा, ये देखिए T माइनस 0 अपॉन कितना हो जाएगा, T माइनस 0 अपॉन 12 हो जाएगा। अब इसको आप क्या करिए, इस इक्वेशन को यहां पे सॉल्व करिए। ध्यान दीजिए भाई, इस इक्वेशन को यहां पे क्या करिए, सॉल्व करिए। ठीक है, तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको टेम्परेचर, कॉमन टेम्परेचर मिलेगा। ये देखिए कॉमन टेम्परेचर मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं पूरे इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो कॉमन टेम्परेचर हमको 40 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा। अब इसकी वैल्यू ले जाके इसमें रख दीजिए, H इक्वल टू देखिए 0.92, एरिया कितना दिया गया है, एरिया आपका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और 100 माइनस T कितना है, T आपका क्या है 40 है, और अपॉन कितना हो जाएगा, ये लेंथ 46 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 4.8 कैलोरी पर सेकेंड आ जाएगा। यूनिट का खास ध्यान दीजिएगा, बिना यूनिट के नहीं हो पाएगा, तो इसको ध्यान देंगे तो 4.8 कैलोरी पर सेकेंड आ जाएगा। फिर चलते हैं 41वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, 41वां क्वेश्चन स्केल वाला क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि ऑन ए न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर विच इज लीनियर एंड कॉल्ड W स्केल, freezing and boiling points of 39 degree W and 39 degree W respectively, what will be the temperature on the new scale corresponding at temperature of 39 degree centigrade on the Celsius scale। तो अब देखिए, किसी भी स्केल को बनाना हो, हम लोग भी स्केल बना सकते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, T माइनस LFP लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन UFP माइनस LFP, ये ट्रू वाले का हो गया, जो भी है ट्रू जिसको नोन है, और ये क्या हो गया, ये T माइनस LFP अपॉन UFP माइनस LFP, ये जो अननोन है इसका हो गया, अननोन हो गया, इसका हो गया। तो ये देखिए ट्रू वाले का, नोन वाले का पानी का हमको मालूम है 39 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट इसका दिया है, लोअर फिक्स पॉइंट, ये देखिए लोअर फिक्स पॉइंट पानी का क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अपर कितना होता है 100 होता है, और माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका T निकालना, इसका लोअर फिक्स पॉइंट कितना दे दिया है 39 डिग्री W। हम लोग भी बना सकते हैं, अपने नाम से हम भी स्केल बना सकते हैं, कोई भी स्केल हो जाएगा, कितने भी। ठीक है, इस फार्मूले को बस ध्यान दीजिएगा। और अपॉन UFP इसका कितना हो जाएगा, अपर 239 माइनस 39। अब यहां से T की वैल्यू सॉल्व करके निकाल लेते हैं। अगर T की वैल्यू यहां से सॉल्व करके निकालेंगे तो 170 डिग्री W आ जाएगा। ये देखिए ये T वाला आ गया। T की वैल्यू अगर यहां से निकालते हैं तो 170 डिग्री W आ जाएगा, 170 डिग्री W आ जाएगा। ये आपका 41 का कौन सा हो गया, D वाला हो गया। अब चलते हैं 42 क्वेश्चन पे। क्या करा 42, द कॉपर रॉड लेंथ 88 सेंटीमीटर, कॉपर यल कितना दिया है, क्या है यल कॉपर 88 सेंटीमीटर, एल्युमिनियम LL
have their increase in length independent of increase in temperature, the length of aluminum rod is। तो इसका मतलब आप जानते हैं कि L इक्वल टू L1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा होता है। इसका मतलब अगर टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है तो जो उसमें इंक्रीमेंट होगा वही इंक्रीमेंट उसमें भी होगा। इसका मतलब L कॉपर अल्फा कॉपर इक्वल टू L एल्युमिनियम और अल्फा एल्युमिनियम के बराबर होगा। क्यों भाई? अगर टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है तो जितना वो बढ़ रहा है उतना वो भी बढ़ेगा। तो ये देखिए दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब L कॉपर कितना है, L कॉपर देखिए भाई, L कॉपर कितना दिया है 88। अल्फा कॉपर कितना दिया है, दे दिया है 1.7 इंटू 10⁻⁵। ये कितना दिया है 2.2 इंटू 10⁻⁵। और ये आपको क्या है L एल्युमिनियम निकालना है। यहाँ से L एल्युमिनियम आपको क्या करना है, निकालना है। तो अगर सॉल्व करते हैं तो 68 सेंटीमीटर आता है। कितना आता है 68 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, फिर चलते हैं 43 पे। क्या कर रहा है, टू आइडेंटिकल बॉडी आर मेड ऑफ मटेरियल फॉर विच द हीट कैपेसिटी इंक्रीज विथ टेम्परेचर। हीट कैपेसिटी इंक्रीज करे विथ टेम्परेचर। वन ऑफ दीज एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा उसका हीट कैपेसिटी कितना हो जाएगा, ये देखिए उसका हीट कैपेसिटी क्या होगा Ca होगा। और जो इस पे होगा उसका कितना होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो क्या होगा Cb होगा। अब देखिए Ca Cb से ज्यादा होगा, हम नहीं कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन कर रहा है इंक्रीज विथ टेम्परेचर, Ca Cb ज्यादा करा कि अगर इन दोनों को मिक्स किया जाए तो फाइनल कॉमन टेम्परेचर क्या होगा। तो भाई मास समान है, तो मास समान है तो इसका मतलब MCA ये कितना हो जाएगा 100 माइनस थीटा इक्वल टू MCB क्या हो जाएगा थीटा माइनस कितना, थीटा माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो होगा। अब ये देखिए क्या हो जाएगा 100 माइनस थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू CB अपॉन CA। तो ये बताइए CA इज ग्रेटर देन CB है, इसका मतलब थीटा इज ग्रेटर देन 100 माइनस थीटा होगा, या ये क्या हो जाएगा 2 थीटा इज ग्रेटर देन 100, या थीटा इज ग्रेटर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब मोर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। कितना होगा थीटा, मोर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है भाई, तो ये मोर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब चलते हैं 44 क्वेश्चन। क्या कर रहा है 44 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट का आया हुआ प्रश्न भी है। कर रहा है सिलेंड्रिकल मेटालिक रॉड इज थर्मल कॉन्टैक्ट। ध्यान दीजिएगा, सिलेंड्रिकल मेटालिक रॉड इन थर्मल कॉन्टैक्ट विथ 2 रिजर्वायर। क्या कर रहा है रिजर्वायर, हाँ रिजर्वायर्स of heat at 2 end conduct an amount of heat q in time t. The metallic rod is the melted and the material is formed into rod of half the radius of original rod. What is the amount of heat conducted by the rod when placed in the thermal conductivity? तो ये बताइए जब हम उसको मेल्ट करेंगे तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, लेकिन रेडियस और लेंथ में चेंजिंग आएगी। तो आप जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू KA डेल्टा थीटा अपॉन L होता है, टाइम भी होता है। इसका मतलब Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एरिया का मतलब R स्क्वायर बाई कितना हो गया L हो गया। तो ये बताओ पहले ये इस प्रकार से है, अब हमने क्या कर दिया उसका रेडियस, बोलो भाई उसका रेडियस क्या कर दिया, रेडियस हमने आधा कर दिया तो उसकी लंबाई पक्का बढ़ जाएगी। तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा दोनों केस में। ये देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा पाई R स्क्वायर, ये एरिया L हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, अब क्या हो जा रहा है दूसरे केस में, भाई वॉल्यूम कांस्टेंट है तो रेडियस क्या हो जा रहा है, ये देखो रेडियस पाई R स्क्वायर बाई 4 इंटू L2, या L2 इक्वल टू क्या हो गया 4L1 हो गया। L2 इक्वल टू कितना हो गया 4L1 हो गया। तो ये बताओ पहले Q ये था R स्क्वायर बाई L था, अब Q डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा R क्या हो जाएगा R स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। और लेंथ कितना हो जाएगा, ये देखो लेंथ 4 हो गया पहले का। तो अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो Q डैश इक्वल टू क्या आएगा Q अपॉन क्या आएगा 16 आएगा कि नहीं। ठीक है, तो Q डैश इक्वल टू Q अपॉन 16 यानी 44 का कौन सा हो गया B वाला हो गया। अब चलते हैं 45 पे चलते हैं, क्या कह रहा है 45 क्वेश्चन कह रहा है कि सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर कूल्स फ्रॉम 70 डिग्री सेंटीग्रेड टू 60 इन फर्स्ट 5 मिनट, पहले 5 मिनट में। तो फिर न्यूटन्स कूलिंग लॉ का फार्मूला लगाइए 70 माइनस 60 अपॉन 5। ठीक है, ये K कांस्टेंट है और 70 प्लस 50 अपॉन 2 माइनस
सराउंडिंग टेम्परेचर पता नहीं है, वही पता करना है। फिर क्या हो रहा है, 60 से 54 हो रहा है, 60 माइनस 54 अपॉन कितना 5 के 60 प्लस 54/2 माइनस T0। अब सॉल्व करना भैया आपका काम है। ये देखिएगा, ये इस बार जरूर आएगा नीट में, इस पे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सॉल्व करना आपका काम है। इसको अगर सॉल्व कर देते हैं तो ए आएगा 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बेटा, तो इस तरह से मैंने आप लोगों को जो टेस्ट नंबर 11 है उसका डिस्कशन कर दिया। कुछ पेपर कुछ कारणवश नहीं डिस्कस हो पाए हैं, उनको मैं धीरे धीरे डिस्कस कर दूंगा। ठीक है ना भाई, जानते हैं समस्याएं आती रहती हैं, ठीक है ना। समस्याएं क्या है, पार्ट ऑफ लाइफ है, और उनसे निकलना ही क्या है हम लोग का वह है। तो भाई सबके साथ समस्याएं आती हैं, तो भाई कुछ समस्याएं हो जाती हैं जिनके कारण नहीं क्लासेज हो पाती हैं, इरेगुलर हो जाती हैं। भाई हम लोग भी तो मनुष्य ही हैं ना, तो तमाम तरह का भाई परिवार है, सब कुछ है, तो कुछ ना कुछ शरीर है, कुछ कुछ दिक्कतें हो जाती हैं। तो जो पुराने 2 पेपर नहीं डिस्कस हुए हैं उनको भी हम डिस्कस कर देंगे धीरे धीरे। ठीक है बेटा, तो जो जिनका नहीं आया है उनको मिला लेंगे। थोड़ी स्पीड फास्ट है तो इसीलिए बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है, क्योंकि नहीं अगर स्पीड फास्ट तो 2 घंटे में कम से कम डिस्कस होगा पूरा क्वेश्चन। तो बाकी पढ़ते रहिए, बाकी लेक्चर आपके चल ही रहे हैं, लेक्चर सब आपको बता ही रहे हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा।